भाग गया? कैसे भाग गया ड्राइवर हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल में हमको जवाब दिया जाए इसके लिए। तो तुम्हारे पास प्रशासन भी है, हमारे पास प्रशासन भी है हॉस्पिटल में। प्रशासन बोल रहा है कि प्रशासन, मेरा नाम है जयपुर का प्रशासन और चौकीदार। लेके जाएंगे यहाँ से, नहीं तो इसका जिम्मेदार पाकी थाना रहेगा, कोई नहीं रहेगा इसका। जब तक नहीं हमको देगा तब तक कोई नहीं बनेगा। अरे तो 100 को रखेंगे ना तब तक। अभी जो बातें देखिए, स्पीकर पर ना बात हुआ। आप पंचम जी से भी बात किए तो बोले ना कि BSNL वाला आ रहा है, तो बुलाए हैं तो कब तक आएगा? आखिर हम 100 एक सीमा होता है ना, दिन भर रखें। तो गाड़ी जाम होला, फिर बाद में दुकानों बंद हो जाता है। अरे हम इसके पक्ष में नहीं है सर, लेकिन जो बातें छन के आई है कि बड़ा बाबू जो है वो बोले कि BSNL वाला निर्मल से गर्मल में गाँव में मांग कीजिए। वीडियो है, साक्षात वीडियो है, जब उतार रहे हैं जीवित लड़का को नीचे रखा गया है। आदमी एक्सारा करवाने आता है, एक्सारा तक की व्यवस्था नहीं है। उसी में अभी जो यहाँ पे आक्रोशित ग्रामीण जनता जुटी हुई थे, उनको क्या आश्वासन दे के आप घर के और भेज रहे हैं? आश्वासन में यही हुआ कि ड्राइवर का 2 दिन के अंदर में गिरफ्तारी होगी और BSNL का जो भी घटना किया है, चूँकि ऑनलाइन मैंने ऑन डिप्टी में BSNL का गाड़ी था और उसके उस गाड़ी के ड्राइवर के चालक के पीछे शराब की बोतल है। ड्राइवर फुल नशे में ड्राइविंग कर रहा था, उससे गिरफ्तारी करके उसे सजा हो। और BSNL से हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम उचित मुआवजा और BSNL कंपनी एक सरकारी नौकरी उसके घर परिवार को, दोनों के घर परिवार को देने का काम करे। पलामू जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि पांकी डाल्टनगंज रोड में हर समय एक्सीडेंट हो रहा है, 8 दिन में एक न एक घटना घट जा रहा है। उचित कम से कम रेडियम का व्यवस्था हो, पांकी से डाल्टनगंज रेडियम तक लाइटिंग का व्यवस्था हो, जिससे रात में एक्सीडेंटल जो जोन बन गया है उसको कम से कम खत्म करने के लिए पलामू जिला प्रशासन। हॉस्पिटल के बारे में बोल दीजिए। कल शाम को बीते हादसे में 2 युवकों को मौत हो गया और उनका बॉडी रखकर लोग बाकी मुख्य मार्ग को जाम किए। क्या कहेंगे इस विषय में? कहना यही है कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जब तक इसका हम लोग परमानेंट सल्यूशन नहीं खोज लेते हैं, हम तो देख रहे हैं लगातार कुछ दिन पहले भी 8 दिन भी नहीं हुआ है कि एक हाईवे का चपेट में एक लड़का आया था, उसके लिए भी हम रात में गए थे हॉस्पिटल में। तो हमको लगता है 8 दिन पहले भी एक घटना हुई, फिर 2 घटना हुई। तो इसका कारण है कि जब तक रोड का चौड़ीकरण नहीं हो जाए, जब तक कि डिवाइडर नहीं लग जाए, जब तक कि यातायात की जो सुविधा है, आप देख सकते हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी, रोड वही है तो घटनाएं हो रही है। और इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग सुबह विधायक जी भी आए थे तो उनसे भी हम लोग बात किए। कल दिशा की बैठक है तो उसके माध्यम से भी हम लोग इस बात को रखवाने का काम किए कि हमारा रोड का चौड़ीकरण हो। जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा तब तक ये समस्या का हल होने वाला नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पर युवा लोग तमाम जाम लगा के बैठे हुए हैं और हम ये भी अपील करेंगे कि जो हमारा मानक होता है, सबसे पहले तो हम अपना सुरक्षा का जिम्मेवारी ले कि कम से कम हेलमेट लगा के चले, कम से कम हम शूज पहन के चले। अगर मैं समझती हूँ कि अगर हेलमेट अगर लगा के चले होते तो इतना बड़ा घटना थोड़ा तो कम नुकसान होता। तो ये भी विषय है कि पहली सुरक्षा हम अपना करें। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं इनका भी कहना जायज़ है। ये तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर मुद्दा इनका है और हमारा भी मुद्दा है कि यहाँ का जो CSC है, कुछ भी होता है तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, तुरंत रेफर ही हो जाता है। अगर कुछ यहाँ पर व्यवस्था होती तो यहाँ पर जान भी बचाया जा सकता है। कभी डिलीवरी का भी कोई पेशेंट होता है, बड़ा सिजेरियन यहाँ पर नहीं हो पाता है, ऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो उसमें भी है कि लगातार भेज दो। और जिस तरह से रोड की स्थिति है, जिस तरह से
तो जाते जाते है कि पेशेंट दम तोड़ जाता है। और यहाँ जो एक जो लड़का था भरत यादव था, उसमें कहीं ना कहीं उसमें जान थी, तो त्वरित यहाँ पर व्यवस्था होती तो हो सकता था। तो व्यास यादव, तो यहाँ पर वो भी नहीं हुआ। तो हम तो यही कहेंगे कि हेमंत सरकार को भी जिस तरह से पाकी का पॉपुलेशन है, कम से कम हेमंत सरकार तक हमारी बात पहुँचे, वहाँ तक भी हम बात पहुँचाने का काम करेंगे कि यहाँ पर है थोड़ा सा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। एक बड़ा एरिया और एक बड़ा जनसंख्या को यहाँ का CHC कवर करता है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक अभी हमें भी पता चला युवाओं के माध्यम से, क्योंकि हम तो कल से थे 12 बजे रात तक थे वहाँ पर, हमको तो यही था कि अपना जब यहाँ से एक्सीडेंट करके गया तो हमें कैसे बचाना है, हम लोग उस पर ध्यान दे दिए। इसी बीच में जो ड्राइवर था पता नहीं कैसे वो मौका का फायदा उठाकर भाग गया। तो ये कहीं ना कहीं किसकी चूक है? अगर प्रशासन की भी लापरवाही हो सकती है, उनके साथ किसी को होना चाहिए था। अगर कोई किसी को मान के चलिए कि धक्का मार देता है और हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद वो भाग जाता है, तो इसमें किसकी जवाबदेही है? अभी जो लोग जाम के मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इन लोग का यही है कि ड्राइवर को उसको गिरफ्तार किया जाए और जो उचित मुआवजा होता है, क्योंकि अब जो व्यक्ति मर गया वो तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो त्वरित हो, यही लोगों का मांग है। और इनका कहना है कि CHC की यहाँ पर स्थिति में सुधार हो, जो यहाँ की सुविधा है उसको दुरुस्त किया जाए और रोड की उसमें जो चौड़ीकरण उसको किया जाए, डिवाइडर लगाया जाए, ताकि आने वाला कल में इस तरह की पुलिस के क्या तत्परता बढ़ती जा रही है इस मामले में? अभी हमने बड़ा बाबू से बात किया, अभी वो लेस्लीगंज में है, उन्होंने कहा कि हम आएंगे और उन्होंने कहा कि जाम कोई समस्या का समाधान नहीं है, बाकी के जो विकल्प है, बाकी के जो करने योग्य कार्य है उसको हम लोग त्वरित रूप से करेंगे। ड्राइवर भाग भी गया है तो उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। और बात भी सही है, कानून का लंबा हाथ होता है, प्रशासन का लंबा हाथ होता है, उससे कोई बच नहीं सकता है, कोई बड़ी विषय नहीं है, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग को भी अपने आप से सतर्क रहना होगा। अपने माध्यम से पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन देंगे? पीड़ित परिवार के हम यही आश्वासन देना चाहेंगे कि उनको जो क्षति हुआ है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अभी हम लोग यहाँ हैं, उनके घर तक जाएंगे, उनके घर की महिलाओं का क्या हाल होगा वो हम खुद महसूस करते हैं और किए भी हैं। बाकी हमारी संवेदना साथ में है, हमारे जितना अभी से लेके जहाँ तक इन लोग जो भी कहेंगे हम इनके साथ कदम से कदम, कल से जब से हमको घटना का जानकारी मिला है तब से हम वहाँ हॉस्पिटल में थे, अभी तक साथ में हैं और हमसे जो बन पड़ेगा हम इनके साथ हैं, हम पूरी तरह से। अभी जो यहाँ आक्रोशित सैकड़ों की जनसंख्या में युवा जुटे हुए हैं, उनको क्या आश्वासन दे के आप घर भेजेंगे? इनका आश्वासन हम यही कहेंगे कि उचित जो हमारा माध्यम है उसके माध्यम से, कल दिशा की बैठक है, सुबह विधायक जी थे, उनसे भी हमारी वार्ता हुई कि कम से कम रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, डिवाइडर लगना चाहिए, क्योंकि जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा घटनाएं रुकेंगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम उचित माध्यम के से हम अपनी बात को रखेंगे और जो पाकी और डाल्टनगंज जो मुख्य पथ है उसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे कि वो चौड़ीकरण हो, डिवाइडर लगे और आने वाले समय में। और जो CHC की जो स्थिति है इस पर भी हमारा है कि इसकी कम से कम व्यवस्था सुधरे, ताकि जो तुरंत ये रेफर वाली बात होती है वो रुके और जो रेफर करने से जो मौतें हो जाती है उस पर लगाम लगे। इसके लिए है कि हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी हम यहाँ के जितने भी युवा हैं